वेलकम बच्चों। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का 7 क्वेश्चन के 6, 7, 8 ऐसे 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। इन 3 क्वेश्चन को देखने वाले हम बच्चों। इसके पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूले लिख के दिए। मैंने कहा था कि अभी जो आप डेरिवेटिव में काम करने वाले हो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो फार्मूले पूरे लास्ट वीडियो में पढ़े होंगे, पूरे बाय हार्ट बाय माउथ याद किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देना 2 मिनट के लिए। उसके बाद में पहले उसको देखना, जो अपने डायरी में लिखे होंगे वो पूरे के पूरे फार्मूले ले लेना, और वहाँ से पूरा हो जाने के बाद फिर ये वीडियो पे आना, तब जाके थोड़ा अच्छा समझेगा। आपको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। ठीक है, नहीं समझना चाहिए तो कोई बात नहीं है, और समझना चाहिए तो पहले उसको याद करो। उसको याद करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, और पट से समझ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.27 क्वेश्चन नंबर 6। तो हम आंसर शुरू करते हैं। मैंने आज आंसर के हेडिंग पहले नहीं दी है, कोई बात नहीं, अभी दे देता हूँ दोस्तों। इसके पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। और रिविजन कर दी यानी एकदम सिंपल, स्टार्टिंग से आओ। थोड़ा सा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखते जाता, फटाफट बताते जाओ। एक्स पावर n है तो एक्स पावर n का डेरिवेटिव n, एक्स पावर n माइनस 1। सिर्फ x है तो उसका डेरिवेटिव 1। उसके साथ में कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1, यानी आंसर आएगा k। ठीक है, उसके बाद में ये अगर रूट में आ गया तो इसका आंसर होगा 1/2 रूट x। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लॉग हो गया तो लॉग का है 1/x, साइन x है तो कॉस x है तो डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। अगर टैन x है तो डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x। कॉट अगर है वहाँ पर तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। खुद अगर सेक x है तो उसका डेरिवेटिव होगा सेक x इंटू टैन x। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में कोसेक है तो आंसर होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो इस प्रकार से हमने देखे थे। उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशली हमारा जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वर्स फंक्शन आपको दिख रहे, तो वहाँ पर भी हमने देखा था साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। ठीक है, इनके लिए सेम था, बस प्लस माइनस का फर्क था। जैसे साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/√x²-1, कॉस के लिए माइनस लगा दो। टैन इन्वर्स का 1/1 + x², कॉट के लिए माइनस लगा दो। ठीक है, सेक इन्वर्स का था 1/x रूट में x²-1। इस तरह से हमारे पास थे। ठीक है, हाँ थोड़ा साइन का देखो, वहाँ पे 1 - x² था, थोड़े मेरे बोलने में गलती हो गई है, तो आप बराबर उसको चेक करो। ठीक है, उसके बाद में कोसेक है तो उसको माइनस ज़्यादा का लगा दो। ठीक, ये जो हमने देखा था उसके अनुसार हमको काम करना है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर साइन है और अंदर में एग्जाम्पल साइन इनवर्स x है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, साइन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है, अंदर में है हमारे पास साइन, यहाँ पर x है कुछ भी, तो साइन इनवर्स के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें अब क्वेश्चंस को देखकर काम करना है। दूसरी बात, लास्ट टाइम में मैंने डबल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले और उसको आगे पीछे मॉडिफाई करके कैसे देखना वो भी आपको बताया था। सो आई होप कि उसको आप माइंड में रखेंगे और फिर यहाँ पे काम करेंगे। तो चलो हमारे पास है पहला क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या ले लेते हैं, y। तो बोलेंगे हम लेट y = क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोसेक इनवर्स। ठीक है, कोसेक इनवर्स कुछ बड़ा सा नज़र आ रहा है, चलो देखते हैं। 4 cos³ 2x - 3 cos 2x है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखते क्या होता। मुझे जो दिख रहा है शायद वो भी आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे कोसेक इनवर्स दिख रहा ना, तो एक काम करते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कुछ है, तो सोचो 2 मिनट के लिए कि यहाँ कोसेक इनवर्स है, अंदर इस सब का कुछ ना कुछ होके अगर कोसेक आ गया तो कोसेक इनवर्स कोसेक को क्या कर लेगा, ख़त्म करेगा, और जो बचेगा उसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो उसी के लिए काम करते हैं। मुझे थोड़ा सा डस्टर लेना पड़ेगा, ले लेता हूँ मैं, फट से ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ये कोसेक इनवर्स है, तो अंदर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको कोसेक में लाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते क्या होगा। यहाँ पर है = ये कोसेक इनवर्स। ठीक है, 1/, मुझे यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, 4 cos³ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ फार्मूला है आपके पास। याद है मैंने ये फार्मूला लिख के दिया था, 4 cos³ x - 3 cos x। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा cos 3x का, यानी आप चेक करो ट्रिपल एंगल फार्मूले में होगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, xx है। ठीक है,
या फिर उल्टा जा सकता है, यहाँ पे एक्स एक्स है ना, यहाँ पे 3x। अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, दोनों जगह पे 2x है, कोई बात नहीं है, x के जगह पे 3x है, वहाँ पे जो 2 है वो 2 इसको ज़्यादा का लगा दीजिए आप, यानी बन जाएगा वो 6x। ठीक है, यानी ये जो फार्मूला नज़र आ रहा, पहली बात ये फार्मूला हमारा cos 3x का है, cos 3x का, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे 2x है तो 3 इंटू 2x हो जाएगा, यानी ये फार्मूला आपको मिलेगा cos 3x, तो x के जगह पे क्या है हमारे पास 2x, तो ये फार्मूला बनेगा ऐसा। ठीक है, बस ये फार्मूला ध्यान में रखो और वहाँ पे चेक करो बराबर, किसका फार्मूला है cos 3x का, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x तो यहाँ पे 3 इंटू 2x हो जाएगा, सिंपल सा है। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो। अभी क्या होगा, कोसेक इनवर्स, देखो 1 अपॉन ये cos है, अब बन जाएगा 2 3 6x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो फिर से। तो ये कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक 6x। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा था यहाँ पर कोसेक इनवर्स है तो अंदर में क्या चाहिए था, कोसेक चाहिए था। अब यहाँ पे मिल गया सेक, अरे ऐसा कैसा, अपने को तो क्या चाहिए था, कोसेक चाहिए था। अरे डरने की बात नहीं भाई, वो स्टार्टिंग में वो डायरी वो 1.5-2 महीना पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, उस ट्रिग्नोमेट्री में 90 माइनस वाला टाइप था, 90 प्लस वाला टाइप था, पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस, सब तरह के फार्मूले लिखे थे। तो यहाँ पर भी तो मैं कर सकता ना भाई उसको। देखो ये आपका हो गया कोसेक इनवर्स, इसको थोड़ा सा तो चेंज करना है, कोसेक गया रे गया, कोसेक आया रे आया, साथ में पाई बाई 2 माइनस जो है उसको ला लो यहाँ पर, ऐसा बोलते थे, नहीं तो चेक कर लो, पाई बाई 2 है तो डिफरेंट कोसेक की पेयर सेक, और पाई बाई 2 माइनस है तो हमारा वो पॉजिटिव आता। अब चेक कर लो ना वहाँ पर। ठीक है, सिंपल, सेक 6x को लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस 6x। तो देखो अब यहाँ पर आ गया कोसेक इनवर्स और यहाँ हो गया कोसेक, तो जैसे कि कहा था मैंने ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसल। तो अब मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 6x हो जाएगा, बस इसको ध्यान में रखना। अब y मिल गया, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलो बोलो फटाफट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 6 को बाहर रखा दो, डेरिवेटिव ऑफ बन जाएगा x। थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो ना पट से यही पे कर लेते, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 6 तो है इंटू x का डेरिवेटिव 1। आप डायरेक्ट भी करते ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को छोड़ दो, माइनस 6 1 जा 6, यानी आंसर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, यानी जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस फार्मूले याद चाहिए, मेथड याद चाहिए, किस तरह से करते वो सब चीज़ें अगर याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन 7 को भी हम देखते क्या होता है वहाँ पर दिख रहा है। तो चलो पहले तो इसको ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, टैन इनवर्स, और कुछ बड़ा सा नज़र आ रहा है 1 प्लस क्या है कॉस, यहाँ पर है x बाई 3 अपॉन नीचे में है साइन x बाई 3। जिसको भी अगर यहाँ पे ये समझने को प्रॉब्लम जा रही है कोई बात नहीं, जस्ट इसको पॉज कर दो और लास्ट वीडियो में मैंने फार्मूले लिखे दिए थे, उसके बाद उसके पिक्स भी बेची थी। ठीक है, तो वहाँ से वो फार्मूले पढ़ लो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे साइन x बाई 3 है, उस दिन ही बताया था मेरे बच्चों साइन x बाई 3 का हम पट से साइन 2x वाला फार्मूला लगा दो तो क्या था 2, साइन क्या होगा 2, जैसे पहले इसको हटा देता मैं, तो साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 ऐसा था। अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ से 2 हटा दो ऐसा, अगर यहाँ से 2 हटाओ तो यहाँ पे 2 लगाओ। ठीक है, अब जो यहाँ पर है वो वहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है x बाई 3 ना, x बाई 3 है तो पहले x बाई 3 होगा और इंटू 2 ऐसा बताया था। ठीक है, यहाँ पे x बाई 3 इंटू 2 कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसी के चलते हमको ऊपर के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं गायब करता हूँ साइन x बाई 3 को। सो देखो यहाँ पर टैन इनवर्स हमारे पास क्या है नज़र आ रहा, देखो ऊपर में तो 1 प्लस कॉस x बाई 3 है, नीचे में साइन x बाई 3 तो फार्मूला होगा 2 इंटू पहला होगा साइन, देखो
x/3 है इंटू मैं कर देता हूँ 2, ठीक है, इंटू कॉस x/3 है इंटू मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। ये इस तरह से ध्यान में रखना है। चलो अब आप सॉल्व करो। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। ये देखो ऊपर में है 1 प्लस कॉस x/3, ये जो 2 है ये 2 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, ये 2 मैंने इसको लगा दिया और साइड में 1 अपॉन ये सब चीज़ें लिख देता हूँ। तो चलो बोलो क्या होगा, या फिर सिंपली पूरा का पूरा ले लेते हैं, ठीक है, इनटू में यहाँ पर कर लेता, क्या होगा साइन x बाय, देखो 3 2 बनेगा 6, ठीक है, इंटू कॉस यहाँ पर बनेगा x बाय 3 2 बनेगा 6, ये हो गया। अब यहाँ से इतना देखो, आप कौन सी चीज़ देखनी है वो आप बराबर नोट करो, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन 2, ठीक है, तो याद करो 1 प्लस कॉस x अपॉन 2 ये जो था ये था हमारा कॉस 2x का फार्मूला। किसका फार्मूला था, सॉरी, कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला था हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास था फार्मूला, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे हमारे पास x था, और यहाँ से अगर हमने क्या किया 2 को निकाल दो तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ है उसको बाई 2 लगाना है हमको, जो चीज़ यहाँ है उसको बाई 2 लगाना है। अब यहाँ पर देखो क्या है x/3 है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले x/3 लेता हूँ और बाई 2 मतलब डिनोमिनेटर में 2 लगाना है, ये हमने देखा था। यानी हमारे पास यहाँ पर अगर x/3 है, यहाँ पर x/क्या है 3 है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर x/3 इंटू 2। फिर से आप एक बार देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था 1 प्लस, असल फार्मूला ये था cos 2x, ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ पर लिखा था cos स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर x चला जाए तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2। अब जो चीज़ यहाँ पर है, अगर यहाँ पे x/3 है तो यहाँ पर होगा x/3 इंटू 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ आपको बराबर लगाना है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन 2, तो आंसर होगा कॉस स्क्वायर x/3 इंटू 2, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको 6 बना सकते हो। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट लगाता हूँ x/6, और नीचे में है हमारे पास साइन x/6 इंटू कॉस x/6, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, देखो क्या नज़र आ रहा, जो ऊपर है कॉस नीचे में भी है, तो एक एक बार कटेगा और एक बार कॉस बचेगा, तो यहाँ पर रहेगा tan इनवर्स, आप देखते जाओ एक एक बार कॉस कट गया तो बचा कॉस x/6 अपॉन नीचे में है साइन x/6, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर है tan इनवर्स, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ कॉस x/6 साइन x/6, कॉस अपॉन साइन क्या बनता है कॉट, यहाँ पर बनेगा x/6, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, tan इनवर्स के साथ कौन कटता, tan इनवर्स के साथ tan कटता, हमें मिला है कॉट। फिर से जैसा यहाँ पर किया वैसा यहाँ पे कर दो, कॉट है तो कॉट गया तो हमें मिलेगा tan, ठीक है, और साथ में हो जाएगा π/2 माइनस x/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स के साथ गायब, इसलिए y होगा बच्चों π/2 माइनस यहाँ पे होगा x/6, ठीक है। और अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी क्या बनेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में होगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/2, आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये माइनस है, मैं 1/6 निकालता हूँ और डेरिवेटिव ऑफ x करता हूँ, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/6 का डेरिवेटिव 1/6 एज इट इज़, और वो इसका डेरिवेटिव 1। सो फाइनली यहाँ पे होगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, माइनस 1/6 1 जा माइनस 1/6, यानी आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर होगा -1/6। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ही, थोड़ा उल्टा फुल्टा है, ठीक है। अब उसको फास्ट करते हैं। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लेट, फिर से क्या कहेंगे लेट y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू क्या नज़र आ रहा, यह क्वेश्चन है वो कॉट इनवर्स, देखो है कॉट इनवर्स, ठीक है, और बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है, ऊपर में है साइन 3x अपॉन नीचे में है हमारे पास 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है, इस तरह से हमको नज़र आ रहा है। तो चलो काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है उस तरह से काम करते हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा, थोड़ा सा ऑड टाइप ऐसा नज़र आया तो सीधा साइन 2x का फार्मूला, तो साइन 2x का फार्मूला क्या था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से 2 हटाऊँ
तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मैंने बताया था। अब यहाँ पे 3x है तो मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, तो यहाँ ऊपर में 3 लगेगा, यहाँ ऊपर में 3, यहाँ पर कैसे नीचे में 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x/3 था, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ 3 नीचे लगा, यहाँ 3 ऊपर लगेगा, यानी हमारे पास क्या होगा 3s/2, 3s/2। तो डायरेक्ट करते हैं हमारे पास, चलो देखो क्या है, तो ये है कॉट इनवर्स। अब देखते जाओ, यहाँ पर साइन 3x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, और नीचे होगा 1 प्लस कॉस 3x। इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे 1 प्लस कॉस के नीचे किसकी ज़रूरत है मुझे, 2 की। अब यहाँ पर तो 2 ऐसा नहीं है, तो ये देखो ये 2 को मैं इसके नीचे ला सकता हूँ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये है कॉट इनवर्स। अब देखते जाओ, ऊपर में एज इट इज़ रखो साइन 3s/2 कॉस 3s/2, और पूरा अपॉन होगा 1 प्लस कॉस 3x अपॉन इसी को 2, ठीक है। सो क्या होगा, ये 2 जैसे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, तो ये 2 को नीचे भी तो ला सकते हैं हम, तो इस तरह से यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास है कॉट इनवर्स। आप ऊपर देखो क्या है, साइन 3x/2 है इंटू कॉस 3x/2 है अपॉन 1 प्लस कॉस 3x अपॉन 2 का फार्मूला हमारे पास क्या था, जैसे देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन 2 था, तो उसका फार्मूला था कॉस स्क्वेयर x/ क्या था 6 था। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा, आप उसको क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर यहाँ पर नज़र आएगा 3x/2, ठीक है। यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वेयर 3x/2। जैसा फार्मूला यहाँ हमने लगाया, ठीक है, वैसा ही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा ये कॉट इनवर्स है। अब देखो खुद देखो, देखो ये एक एक बार कॉस कटेगा तो ऊपर बचेगा साइन 3x/2, नीचे में एक एक बार कॉस चला जाए तो कॉस एक बार रहेगा 3x/2, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कॉट इनवर्स, ठीक है। अब आप देखो साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टैन बनेगा, ये 3x/2, ठीक है। लेकिन कॉट इनवर्स टैन के साथ कटेगा नहीं, तो जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही हमने यहाँ किया, वैसे ही हम टैन को हटाकर कॉट लाते, तो कॉट इनवर्स यहाँ बन जाएगा, टैन गया रे गया, कॉट आया रे आया, साथ में π/2 माइनस क्या होगा 3x/2, ठीक है। फिर से कॉट इनवर्स कॉट के साथ चला जाएगा, सो y होगा हमारा सिंपली क्या होगा π/2 माइनस 3x/2, हो गया, सिंपल, काम खत्म। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलते जाओ आप dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हो, माइनस 3/2 को मैं बाजू में निकाल लेता हूँ, और डेरिवेटिव होगा हमारा x का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव 0 माइनस ये 3/2 है इंटू हमारा आंसर होगा x का डेरिवेटिव 1, और फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0 को छोड़ दो, 3/2 बन जा 3/2, लेकिन माइनस 3/2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे इन क्वेश्चंस को हमको अंजाम देना होता है, इस प्रकार से हमको इसको समझना होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जो बेसिक चीज़ होती है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते, बराबर डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व करना चाहते, तो वी नीड ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर इट रिक्वायर्स, जो भी इसको चाहिए उसको ज़रूरत जो भी उस चीज़ की, कभी हमको ट्रिग्नोमेट्री की, कभी हमको लॉगरिथमिक, कभी हमको एक्सपोनेंशियल, कभी हमको इंडाइसिस रूल, कभी हमको मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो ये हमारा डेरिवेटिव चैप्टर एकदम आसान है, ठीक है। सो दोस्तों अब यहाँ पे इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करते बाद में। टिल देन बाय।